ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे वृष्णि वंश वर्णनम नाम एकसप्ततितमो अध्यायः। सूतवाच सत्वा सात्वत्ता जज्ञिरे पुत्रा कौसल्यायां महाबलाः भजमानो अभजरे दिव्यो वृष्णिर्देवा वृधोन्धकाः महाभोजश्च विख्यातो ब्रह्मण्य सत्यसंगरः तेषां हि सर्गाश्चत्वारा शृणुध्वं विस्तरेण वै भजमानस्य संज्ञयो बाह्यका चोपबाह्यका सृञ्जयस्य सुते द्वे तु बाह्यकेते उदावहतो तस्य भार्ये भगिन्यो ते प्रसूते तु सुतान् बहून् निम्लोचिः किङ्कणश्चैव धृष्टिः परपुरञ्जयः ते बाह्यकायां सृञ्जय्या भजमाना द्विजगिरे अयुताजित् सहस्राजित् शताजिदिति नामतः बाह्यकायां भगिन्यां ते भजमाना द्विजगिरे तेषां देवावृधो राजा चचार परमं तपः पुत्रः सर्वगुणोपेतो मम भूयादिति स्मः संयोज्यात्मानमेवं सा अपर्णा सजलमस्पृशतो सा चोपर्शनात् तस्य चकार प्रियमापगा कल्याणात्वान्नपातिस्तस्य सा निम्नगोत्तमाः चिन्तयाभिपरीताङ्गी जगमाथो जगामाथो विनिश्चयं नाभिगच्छामि तां नारीं यस्यामेवं विधः सुतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः भवेत् सर्वो गुणोपेतो राज्ञो देवावृधस्य हि तस्मादस्य स्वयं चाहं भवाम्यद्य सहव्रताः यज्ञे तस्याः स्वयं हृत्सो भवस्तस्य यथेरितः अथ भूत्वा कुमारी तु सा चिन्ता परमेव च वरयामास राजानं तामियेषो सा पार्थिवः तस्यामाधत्त गर्भे सा तेजस्विनो मुदारधीः अथ सा नवमे मासी सुसुवे सरितां वरा पुत्रं सर्वगुणोपेतं बभ्रूदेवा बृधत्तदाः तत्र वंशे पुराणज्ञा गाथां गायन्ति वैद्विजाः गुणान् देवा बृधस्यापि कीर्तयन्तो महात्मनः यथैव श्राणुमोदूरात् तथान्तिकातो बभ्रू श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः पुरुषः पंचषष्टिश्च सहस्राणि च सप्ततिः ये मृतत्वा मनुप्राप्ताः बभ्रूर्देवावृधादपि यज्वादानपतिर्धीरो ब्रह्मण्यः सत्यवाग्बुधः कीर्तिमाश्च महाभोजा सात्वता नाम महारथः तस्यानुभवाय सुमहान् भोजा ये भुवि विश्रुतः गान्धारी चैव मान्द्री च धृष्टैर्भार्यै बभूवतुः गान्धारी जनयामास सुमित्रं मित्रनन्दनं माद्रीं युधाजितं पुत्रं ततो मीढवांसमेव च अनमित्रं सिनं चैव ताबुभौ पुरुषोत्तमो अनमित्रो सुतौ निघ्नो निघ्नस्य दौ बभूवतुः प्रसेनस्य महाभागा सत्राजिच्य सुताबुभौ तस्य सत्राजिता सूर्या सखा प्राणो समो भवतो सा कदाचिन्न सापाये रथेन रथिनां वरः तोयां कूलात् समुद्धर्तुमुपस्थातुं ययौ रविं तस्योपतिष्ठता सूर्यं विवस्वानग्रतः स्थितः सुस्पष्टमूर्ति भगवांस्तेजो मण्डलवान् विभुः अथ राजा विवस्वन्ता मुवाच स्थितमग्रतः यथैव व्योम्नि पश्यामि त्वामहं ज्योतिषां पते तेजो मण्डलिनं चैव तथैवाप्याग्रता स्थितम् अको विशेषो विवस्वंस्ते सख्येनोपागतस्ते वैः एतच्छ्रुत्वा सा भगवान् मणिरत्नं स्वास्यामन्तकम् अस्वाकण्ठादवमुच्याथ बबन्ध नृपतिस्तदा
ततो विग्रहवन्तं तं ददर्शं नृपतिस्तदा प्रीतिमानथ तं दृष्ट्वा मुहूर्तं कृतवान् कथाम् उत्तमाभिप्रस्थितं भूयो विवस्वन्तं सा सत्रजित प्रोवाचाग्नि सवर्णं त्वां येन लोका प्रपश्यति तदेतन्मणिरत्नं मे भगवान् दातुमर्हसि श्यामन्तकं नाम मणिं दत्तवास्तस्य भास्करः सा तमामुच्य नगरीं प्रविवेश महीपति विस्मापयित्वाथो ततः पुरीमन्तः पुरं ययौ सा प्रसेनाय तद्दिव्यं मणिरत्नं श्यामन्तकं ददौ भ्रात्रे नरपतिः प्रेम्णा सत्राजीदुत्तमम् श्यामन्तको नाम मणिर्यस्मिन् राष्ट्रे स्थितो भवेत् कामवर्षी च पर्जन्यो न च व्याधि भयं तथा लिप्सां चक्रे प्रसेनात्तु मणिरत्नं श्यामन्तकं गोविन्दो न चातं लेभे शक्तोऽपि न जहार च कदाचिन्मृगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः श्यामन्तको कृते सिंहाद्वधं प्राप सुदारुणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। और जाम्बवान रक्षराजस्तु तम सिंहम निज घान वै आदाय चामणिम दिव्यम स्वाबिलम प्रविवेशः तत्कर्मं कृष्णस्य ततो वृष्णयन्धक महत्तरा मणिम ग्रध्नुस्तु मन्वानास्तमेव अवेश संकिरे मिथ्यापवादं तेभ्यस्तं बलवानारीसूदनः अम्रस्यमाणो भगवान् वनं सा विचचारः सा तु प्रसेनो मृगयामचराद्यस्त्र चाप्यथा प्रसेनस्य पदम ग्राह्यम पुरम पौराप्तकारिभिः ऋक्ष्यवन्तं गिरिवरं विन्ध्यं च नागमुत्तमम् अन्वेषयन् परिश्रान्ता सा ददर्शं महामनः सास्वं हतं प्रसेनं तं नाविन्द तत्र वयमणिम् अथ सिंहा प्रसेनस्य शरीरस्य विदूरतः ऋक्षेण निहतो वृष्टः पदैर्ऋक्षस्य सूचितः पदैरन्वेषयामास गुहामृक्षस्य यादवः महन्त्यन्तार्बिले वाणीं शुस्राव प्रमदेरितां धात्र्या कुमारमादाय सुतं जाम्बवतो द्विजः क्रीडयत्याथ मणिमारोदीरित्युदीरितं धात्यर्वाच प्रसेन अमवाधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमारोदीस्तव हेसः श्यामन्तकः व्यक्तीकृतश्च शब्दासा पूर्णं चापि ययौ बिलम् अपश्यच्च बिलाभ्यासो प्रसेनमवदारितम् अप्रविश्य चापि भगवान् सा ऋक्षबिलमञ्जसाः ददर्श ऋक्षराजानं जाववन्तो मुदारधि युजुधे वासुदेवास्तु बिले जाम्बवतां सह बहुभ्यामेव गोविन्दो दिवासनेकविंशतिं प्रविष्टे चाबिलं कृष्णे वासुदेवो पुरस्सराः पुनद्वारोवतीं चैत्य हतं कृष्णं न्यवेदयन् वासुदेवस्तु निर्जित्य जाम्बवन्तं महाबलं लेवे जाम्बवती कन्यां रक्षराजस्य सम्मतामो भगवत्तेजसाग्रास्तो जाम्बवान् प्रसभमणिं सुतां जाम्बवतीमासु विश्वक्सेनाय दत्तवानो मणिं श्यामन्तकं चैव जग्राहात्मविशुद्धये अनूनीय रक्षराजं तं निर्ययो च तदा बिलातो एवं सा मणिमाहृत्य विशोध्यात्मानमात्मनः दतौ सत्राजिते रत्नं मणिं सात्वतो सन्निधौ कन्यां पुनर्जाबवतीमुवाह मधुसूदनः तस्मान् मिथ्याभिशापात्तु व्यासुध्यान् मधुसूदनः इमां मिथ्याभिसप्तिमयः कृष्णस्येह व्यपोहिताम् वेद मिथ्याभिसप्तिम सा नाभिस्पृशति कर्हिचितो दशत्वासन्त्रा
संसत्रजितो भार्यास्तस्यायुतं सुतः। ओम नमः शिवाय। ख्यातिं मन्त्रस्य यस्तेषां भङ्गकारस्तु पूर्वजः वीरो वातपतिश्चैव तपस्वी च बहुप्रियः। अथ वीरमती नामो भङ्गकारस्य तु प्रसू सुषुवेशा कुमारीस्तु तिस्रो रूपगुणान्वितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सत्यभामोत्तमा स्त्रीणां व्रतनी च दृढव्रता तथा तपस्विनी चैव पिता कृष्णाय तां ददौ। नाचा सत्राजिता कृष्णो मणिरत्नं श्यामन्तकम् आदत्तो तदुपसृत्य भोजेन शतधन्वनां। तदा हि प्रार्थयामास सत्यभामा मनिन्दिताम् अक्रूरो धनवामान्विच्छन्मणिं चैव श्यामन्तकम्। सत्राजितं ततो हृत्वा शतधन्वा महाबलः रात्रौ तं मणिमादाय ततो क्रूराय दत्तवान्। अक्रूरस्तु तदा रत्नमादाय सा नरसभा असमयं कारयाञ्चक्रे बोध्यो नान्यस्य चेत्युतः। अभयमभ्युपयोत्स्यामः कृष्णेन त्वां प्रदर्शितम्। मम वै द्वारका सर्वा वसे तिष्ठत्य संशयम्। हते पितरी दुःखार्ता सत्यभामा यशस्विनी प्रययौ रथमारुह्य नगरं वारणावतम्। सत्यभामा तु तद्व्रतं भोजस्य शतधन्वना अभर्तुर्निवेद्य दुःखार्ता पार्श्वस्याश्रूण्यवर्तयत। पाण्डवानां तु दग्धानां हरिः कृत्वोदकक्रियाम् कल्यार्थे चैव भ्रातॄणां न्ययोजयत सत्यकिम्। ततस्त्वारितमागत्य द्वारकां मधुसूदनः पूर्वजं हलिनं श्रीमानिदं वचनं ब्रवीतो। हतः प्रसेनः सिंहेन सत्राजिच्छत्यधन्वना श्यामन्तको मार्गणीयस्तस्य प्रभुरहं प्रभो। तदारोह रथं शीघ्रं भोजं हृत्वा महाबलं श्यामन्तकं महाबाहो सामान्यो वो भविष्यति। ततः प्रवृत्ते युद्धे तु तुमले भोजकृष्णयो शतधन्वा तमक्रूरमक्षयमवक्ष शतधन्वा तमे क्रूरं वैक्षत् सर्वतो दिशम्। ओम नमः शिवाय। अनालब्धावहारो तु कृत्वा भोजजनार्दनो सक्तोऽपि साठ्याध्यार्दिक्यो नाक्रूरभ्युपद्यताः। अपयाते ततो बुद्धिं भूयश्चक्रे भयान्वितः योजनानां शतं साग्रम हृदया प्रत्यपद्यताः। विख्याता हृदया नामो शतयोजनगामिनी भोजस्य बड़वा दिव्या मया कृष्णो मयोधवतो। क्षीणां जवेन हृदया मध्वनः शतयोजने दृष्ट्वा रथस्य तां वृद्धिं शतधन्वा समुद्रवतो। ततस्तस्या हयायास्तु श्रमात् खेदाच्च वैदुजा खमुत्पेतु रथा प्राणा कृष्णो रामं मथाब्रवीतो। तिष्ठस्वेह महाबाहो दृष्टदोषा मया हयि पद्भ्यां गत्वा हरिष्यामि मणिरत्नं श्यामन्तकम्। अपद्भयामेव ततो गत्वा शतधन्वान्मच्युताः मिथिलोपो वने तं वै जघानो परमाश्रवितो। श्यामन्तकं न चापस्याद्वात्वा भोजं महाबलं निव्रतं चाब्रवीत् कृष्णं रत्ने देहीति लाङ्गलीः। नास्तीति कृष्णश्चोवाच ततो रामो रुषान्वितः अधिक्षब्दपूर्वं सत्कृत्यात् प्रत्युवाच जनार्दनम्। भ्रातृत्वान्मर्शयाम्येष स्वस्ति तेषु व्रजाम्यहं कृत्यं न मे द्वारकायां न त्वया न चावृष्णिभिः। प्रविवेशो ततो रामो मिथिलामरीमर्दना सर्वकामयपरूपहृतैर्मिथिलेनेव पूजितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
एतस्मिन्नेव काले तु बभ्रुर्मतिमताम्बरः नानारूपान् क्रतून् सर्वानाजहारो निरार्गलामो दीक्षमयं सकवचं रक्षार्थं प्रविवेशः श्यामन्तको कृते प्राज्ञो गन्धिनीजो महामना अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातस्तभ्य महात्मनः अब्रहन् दक्षिणा सर्वकामो प्रदायिनः अथ दुर्योधनो राजा गत्वा मिथिलां प्रभुः गदा शिक्षां ततो दिव्यां बलभद्रादवाप्तवान् प्रसाद्य तु ततो रामो वृष्ण्यन्धक महारथ आनीतो द्वारकामेव कृष्णेन च महात्मना अक्रूरश्चान्धकः सार्धो मथायात्मा पुरुषर्षभः युद्धे हत्वा तु शत्रुघ्नं सह बन्धुमता बली असुयज्ञातनयायां तु नरायां नरसत्यमो भङ्गकारस्य तनयो विश्रुतो सुमहाबलो यज्ञातेन्धकमुख्यस्य शक्रघ्नो बन्धुमाश्यतो वधे च भङ्गकारस्य वृष्णो न प्रीतिमान् भूतो ज्ञातिभेय भयाद् भीतस्तमुपेक्षितवानथ अपयाते ततो क्रूरेणावर्षत्पाकशासनः अनावृष्ट्या हतं राष्ट्रमभवद्वाहुतायतः ततः प्रासादयामासुरक्रूरं कुकुरान्धकाः पुनर्द्वारोवतीं प्राप्ते तदा दानोपतौ तथा अप्रवर्ष सहस्राक्षा कुक्षौ जलनिधिस्ततः कन्याम वै वासुदेवाय स्वासारमशीलसम्मतामो अक्रूरा प्रददौ श्रीमान् अप्रीत्यर्थं मुनिपुङ्गवः अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो बभ्रूगतं मणिम् सभा मध्ये तदा प्राह तं क्रूरं जनार्दनः यत्तद्रत्नं मणिवरं तव हस्तगतं प्रभो तत्प्रयच्छ स्वमानार्ह मयि मानार्यकं कृथा षष्टिवर्षगते काले यद्रोषो भूत्तदा मम असुसंरूढो सत्कृत् प्राप्तस्तदा कालात् पयो महानो ततः कृष्णस्य वचनात् सर्वसत्त्वतः संसदि प्रददौ तं मणिं बभ्रूरक्लेशेन महामती ततस्तमार्जौ प्राप्तम् अबभ्रूरहस्तादरिन्दमः ततो हृष्टो मनस्तुष्टस्तं मणिं बभ्रवे पुनः असा कृष्णहस्तात् सम्प्राप्य मणिरत्नं श्यामन्तिकम् अबध्य गान्धिनी पुत्रो वीरराजन्सु मानिवः इमां मिथ्याभिसप्तिमयो विशुद्धिमपि चोत्तमामो अवेद मिथ्याभिसप्तिम सा नालभेत कथञ्चना अनिमित्राच्छिनिर्जज्ञेः कनिष्ठाद्वृष्णीनन्दनातो असत्यवान् सत्यसम्पन्ना सत्यकास्तस्य चात्मजः सात्यकिर्युधानस्य तस्य भूतिसुतो भवतो भूतेर्युगन्धरः पुत्र इति भौत्यः प्रकीर्तितः माद्रया सुतस्य जज्ञे तु सुतो वृष्णिर्युधाजितः जज्ञाते तनयो वृष्णेः स्वाफल्कश्चित्रकश्च याः स्वाफल्कस्तु महाराजो धर्मात्मा यत्र वर्तते नास्ति व्याधि भयं तत्र न चावृष्टि भयं तथा कदाचित् काशीराजस्य विभोस्तु द्विजसत्यमा त्रीणि वर्षाणि विषये नाववर्षत्पाकशासनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुखगोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सा तत्र वासयामास स्वाफलकं परमार्चितम् अस्वाफलकपरिवासेन प्रावर्षत्पाकशासनः स्वाफलकाकाशिराजस्य सुतां भार्यामविन्दत गान्धिनी नाम गां सा हि ददौ विप्राय नित्यशः सा मातुरुदरस्था वै अबहून् वर्ष शतानि किलः निवसन्ति न वै यज्ञे गर्भस्थां तां पिता ब्रवीतो जायस्व शीघ्रं भद्रं ते किमर्थं वापि तिष्ठसि प्रोवाच चैनं गर्भस्था सा कन्यां गां दिने दिने यदि दद्यास्ततो गर्भाद्वहि श्याम ह्यानकै
यायन स्त्रीभिः तथेत्युवाच तां तस्या पिता कामपूरयत दाता यज्वाचा सूरश्च श्रुतवानतिथि प्रियः तस्याः पुत्राः स्मृतो क्रूरा स्वाफलको भूरि दक्षिणाः उपमङ्गुस्तथा मङ्गूरमृदूरश्चारिमेजयः गिरिरक्षस्ततो यक्षः शत्रुघ्नोऽथारिमर्दनः धर्मवृद्धा सुकर्मा च गन्धमादस्तथा परः आवाह प्रतिवाहो च वसुदेवा वराङ्गनाम् अक्रूरादौग्रसेन्या तु सुतौ द्वौ कुलनन्दिनौ देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसन्निभौ चित्रकस्या भवनपुत्रा प्रथुरेव च अश्वग्रीवो स्ववाहश्च सुपार्श्वा खगवीक्षणौ अरिष्टनेमिरश्वास्य सुवर्णा वर्म भृत्तथा अभूमिर्बहू भूमिश्च स्रविष्ठा श्रवणे स्त्रियो। ओम नमः शिवाय। सत्यकात्काक्षी दुहिता लेभेया चतुरा सुतानो कुक्कुरम भजमानम च शुचिम कंबल बर्हिषम कुकुरस्य सुतो ब्रह्णीर्ब्रह्मणेषु तनयो भवतो कपोतरोमा तस्यातो विलोमा भवदात्मजः तस्यासि तुम्बूरु सखा विद्यान् पुत्रोऽन्धकः किलः ख्यायते यस्य नामान्या चन्दनोदक दुन्दुभिः तस्याभिजित्ततः पुत्राः उत्पन्नस्तु पुनर्वसु अश्वमेधं तु पुत्रार्थमाजहार नरोत्तमः तस्य मध्येति रात्रस्य सदो मध्यात् सुमुच्छ्रितः ततस्तु विद्वान् धर्मज्ञो दाता यज्वा पुनर्वसुः तस्यात्र पुत्रमिथुनं बभूवाभिजितः किलः आहुकश्चाहुकी चैव ख्यातो मतिमतां वरो इमांस चोदाहरन्त्यत्र श्लोकान् प्रति तमाहुकम् असोपासाङ्गानुकर्षाणा सध्यजानामेव रूथिनाम रथानाम मेघघोषाणाम सहस्राणि दशैवतु ना सत्यवादी चातिषु न यज्ञो न सहस्रदः न शुचिर्नाप्यधर्मात्मा न विद्वान्कृशो भवतो आर्द्रकस्य धृतिपुत्र इत्येव मनुशुश्रुमाः सह तेन परिवारेण किशोर प्रतिमान् वहान् अशीतिमस्वानियुतान्याहुको प्रतिमो व्रजनो पूर्वस्यां दिशिं नागानां भोजस्य त्वाति भावयन् अरूप्य काञ्चन काङ्क्षाणां सहस्राण्येकविंशतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तावन्त्येव सहस्राणि उत्तरस्यां तथा दिशि भूमिपालस्य भोजस्य उत्तिष्ठेत किङ्कणी किलः आहुकाश्चाप्यवन्तीषु स्वासारं त्वाहुकीं ददौ आहुकात् कास्य दुहितु द्वौ पुत्रौ सम्बभूवतुः देवकश्चोग्रसेनश्च देवगर्भो समाबुभौ देवकस्य सुता वीरा जज्ञरे त्रिदशोपमाः देववानुपदेवश्च सुदेवो देवरक्षितः तेषां स्वासारा सप्ता असन वसुदेवायता ददौ धृतदेवोपदेवा च तथान्या देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा च सहदेवा तथा परा सप्तमी देवकीं तासां सानुजा चारुदर्शना नवोग्रसेनस्य सुताः कंसस्तेषां तु पूर्वजः अन्यग्रोधश्च सुनामा च कन्क शङ्कुसुभूमयः असूतनुराष्ट्रपालश्च युद्धतुष्टश्च तुष्टिमानो तेषां स्वसारा पञ्चैव कंसा कंसवती तथा सुतनुराष्ट्रपत्नी च कंका चैव वराङ्गना उग्रसेनो महापत्यो व्याख्यातः कुकुरोद्भवः कुकुराणामिमं वंशं धारयन्यामितौजसाम् आत्मनो विपुलं वंशं प्रजावांश्च भवेन्नरः अभजमानस्य पुत्रस्तु रथी मुख्यो विदूरथः राजाधिदेव सूरश्च विदूरथो सुतो भवतो तस्य सूरस्य तु सुता जज्ञरे बलवत्तरः
वातश्चैव निवातश्च शोणितः श्वेतवाहनः समीचा गदा वर्मा च निदान्तः खलु शत्रुजितो समीपुत्रः प्रतिछत्रः प्रतिछत्रस्य चात्मजः स्वयंभोजाद्वृद्धिकः सम्बभूवः हृदीकस्य सुतास्त्वासन्दसा भीमपराक्रमः कृतवर्माग्रजस्तेषां शतधन्वातु मध्यमा देवबाहुः अभिषक्से श्वेतरथश्च यः देवबाहुः भिषक्श्वेतरथश्च यः सुदान्तश्चादीदान्तश्च कनकः कनकोद्भवः देवबाहो सुतो विद्वान् जज्ञे कम्बलबर्हिषः असमौजासुतस्तस्य असुसमौजाश्च विश्रुतः अजातपुत्राय ततः प्रददा वासमौजसे सुचन्द्रं वसुरूपं च कृष्ण इत्यन्धका स्मृतः अन्धकानामिशं वंशं कीर्तयेद्यस्तु नित्यसः आत्मनो विपुलं वंशं लभते नात्र संशयः अस्मक्यां जनयामास सूरम वै देवमीढुषं मारिष्याम जग्रे सूराद् भोजयायां पुरुषः दशः वसुदेवो महाबाहु पूर्वमानक दुन्दुभि जज्ञे तस्य प्रसूतस्य दुन्दुभि प्रणदाद्विः आनकानां च संघ्रातः सुमहानाभवद्विः पपातो पुष्पवर्षं च सरस्य भवने महतो मनुष्यलोके कृत्स्नेऽपि रूपे नास्ति समो भुवि यस्यासीत् पुरुषाग्रस्य कान्तिश्चन्द्रमसो यथा देवभागस्ततो यज्ञे ततो देवाश्रवा पुनः अनादृष्टिव्रकश्चैव नन्दनश्चैव सञ्जयः श्यामः समीको गाण्डूसा श्वासारस्तु वराङ्गना प्रथा चाश्रुतदेवा चाश्रुतकीर्ति श्रुतश्रुवाः राजादिदेवी च तथा पञ्चयता वीरमातरः प्रथां दुहितरं शूरा कुन्ती भोजाय वै ददौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्मात्त्वा तु स्मृता कुन्ती भोजात्मजा प्रथा कुरु वीरा पाण्डुमुख्यास्तस्माद् भार्या विन्दतः प्रथा जज्ञे तथा पुत्रा स्त्रीनग्नि समतेजसा लोके प्रतिरथान् वीरात् शक्रतुल्य पराक्रमान् धर्माद्युधिष्ठिरं पुत्रं मरुता च ब्रकोदरं इन्द्राध्वनञ्जयं चैव प्रथा पुत्रान् जीजनतो माद्रवत्या तु जनिता वस्विनाविति विश्रुतं नकुला सहदेवश्च रूपसत्त्वगुणान्वितो यज्ञे तु श्रुतदेवायां तनयो वृद्धशर्मणां करुषाधिपतेर्वीरो दन्तवक्रो महाबलः कैकया श्रुतिकीर्त्या तु यज्ञे सन्तर्दनो बली अचेकिताना बृहच्छत्रो तथैवान्यो महाबलो बिन्दानुबिन्दावावन्त्यो भ्रातरो सुमहाबलो श्रुतसभायां चैद्यस्तु शिशुपालो बभूवः दमघोषस्य राजर्षे पुत्रो विख्यात पौरुषः यः पुरा सादशग्रीवा सम्बभूवारिमर्दनः वैश्रवणानुजस्तस्य कुम्भकर्णोऽनुजस्तथा पत्न्यस्तु वासुदेवस्य त्रयोदशा वराङ्गनाः पौरवी रोहिणी चैव मदिरा चापरा तथैव भद्रवैशाखी सुनाम्नी पञ्चमी तथा सहदेवा शान्तिदेवा श्रीदेवा देवरक्षिता घृतदेवोपदेवा च देवकी सप्तमी तथा सुगन्धा वनराजी च द्वे चान्ये परिचारिके रोहिणी पौरवी चैव बल्हीकस्यानुजा भवतो ज्येष्ठा पत्नी महाभागो दैतानानकदुन्दुभे ज्येष्ठं लेभे सुतं रामं सारणं हि शठं ततः
दुर्दमं दमनं शुभ्रं पिण्डारककुशीतको चित्रां नाम कुमारीं चारुहिन्द्यष्टो व्यजायत पुत्रौ रामस्य जज्ञाते विज्ञातो निशाठोल्मुखो पार्श्वी चापार्श्वमर्द्री च शिशुः सत्याधृतिस्तथा मन्दबाहोऽथ रामाणां गिरिको गिरिरेव च शुल्कगुलमोती गुलमश्च दरिद्रान्तक एव च कुमार्यश्चापि पञ्चानानां तस्था निबोधत अर्चिसमति सुनन्दा च सुरसा सुवे चास्तथा तथा सतबला चैव सारण्डस्य सुतास्त्विमा भद्रासु भद्रगुप्तिश्च भद्रविष्टस्तथैव च भद्रबाहुर्भद्ररथो भद्रकल्पस्तथैव च सुपार्श्वकः कीर्तिमाश्च रोहिता स्वासठात्मजा दुर्मदस्याभिभूतस्य रोहिण्याकुलजा स्मृता नन्दोपनन्दो मित्रश्च अकुक्षिमित्रस्तथा बलः चित्रोपचित्रो कृतकस्तुष्टितिः पुष्टिरथारपरः मदिराया सुता एते वसुदेवा द्विजगिरे उपबिम्बोत बिम्बश्च सत्त्वदन्त महौजसो चत्वार एते विख्याता भद्रा पुत्रा महाबला वैशाल्या मदधा क्षौरी पुत्रं कौशिकमुत्तमं देवक्यां जज्ञिरे सौरे सुसेनो कीर्तिमानपि उदर्शीर्भद्रसेनश्च ऋजुदायश्च पंचमः षष्ठो हि भद्रदेवश्च कंसः सर्वान् जघान तान् अथ तस्यामवस्थायाम् आयुष्मान् सम्बभूवः लोकनाथ पुनर्विष्णु पूर्वं कृष्णा प्रजापतिः अनुजाता भवत कृष्णात् सुभद्रा भद्रभासिनी कृष्णा सुभद्रेति पुनर्व्याख्याता वृष्णि नंदिनी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सुभद्रायां रथीं पार्थादभिमन्युरजायत वसुदेवस्य भार्यासु महाभागासु सप्तसु ये पुत्रा जज्ञिरे सूर्या नमस्ता निबोधत पूर्वाद्या सह देवायां सूराद्वय जज्ञिरे सुतः शान्तिदेवा जनस्तंभं असौरेर्जज्ञे कुलोद्वहम् आगावहो महात्मा च ब्रकदेव्यामजायत श्रीदेवायां स्वयं जज्ञे मंदको नाम नामतः उपासंगम वसुं चापि तनयो देव रक्षितः एवं दशसुतस्तस्य कंसस्तानप्यवघातयत विजयं रोजनं चैव वर्धमानं च देवलम् एतान् महात्मनः पुत्रान् सुसावो शिशिरावती सप्तमी देवकी पुत्रं सुनामानं सूयताः गवेषणं महाभागं संग्रामे चित्रयोधिनं श्राद्धदेव्यां पुरोद्याने वने तु विचिरद्विजाः वैश्यायामवधः क्षौरी पुत्रं कौशिकमव्ययं सुगन्धी वनराजी च सौरेरास्तां परिग्रहो पुण्ड्रश्च कपिलश्चैव सुगन्ध्याश्चात्मजौ तूतो तयो राजा भवत् पुण्ड्रः कपिलस्तु वनं ययौ अन्यस्याम भवद्वीरो वासुदेवात्मजो बली और जगराम और जरा नाम विनिषादोसौ प्रथमा साधनुर्ध्वरः विख्यातो देवभाग्यस्य महाभागासुतो भवतो पंडितानां मतं प्राहुर्देवश्रवः समुद्भवम् अस्मक्याम लभते पुत्रो मनाधृष्टिर्यशस्विनं निवृत्ता शत्रुं शत्रुघ्नं श्राद्धदेवं महाबलम् व्यजायतो श्राद्धदेवो नयसादिर्यः परिश्रुतः एकलव्यो महाभागो निषादय परिवर्धितः गाण्डूशयान् पत्याय कृष्णस्तुष्टु ददात्सुतो चारुदेशनं च साम्बं च कृतास्त्रो शस्तलक्षणो रन्तिश्च रन्तिपालश्च द्वौ पुत्रो नन्दनस्य च वृकाय वै त्वा पुत्राय वासुदेवः प्रतापवानो सौम्यं ददौ सुतं वीरं सौरी कौसुकमेव च सृञ्जस्य धनुश्चैव विरजाश्च सुता विभौ
अनपत्यो भवत्श्यामः समीकस्तु वनं गयो जुगुप्समानो भोजत्वं राजर्षित्वमवाप्तवान् यः इदं जन्म कृष्णस्य पठति नियतव्रता श्रावयेद ब्रह्मणां वापि सा महात् सुखमवाप्नुयात् देवदेवो महातेजः पूर्वं कृष्णा प्रजापति अविहारार्थं मनुष्येषु यज्ञे नारायणः प्रभु देवक्यां वसुदेवेनो तपसा पुष्करेण तपसा पुष्करेक्षणा चतुर्बाहुस्तु संयज्ञे दिव्यरूपा श्रियान्वितः प्रकाश्यो भगवान् योगी कृष्णो मानुषतां गतः अव्यक्तो व्यक्तलिङ्गश्च सह एव भगवान् प्रभु नारायणो यतश्चक्रे व्यायं चैवाव्ययं हि यत देवो नारायणो भूत्वा हरिरासीत् सनातनः योऽम्बुजाचादि पुरुषं पुरा चक्रे प्रजापतिम् अदितेरपि पुत्रत्वामेत्य यादव नंदनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवो विष्णुरीति ख्याता सक्रादवरभोजो भवतो प्रसादयन्यं चा विभुं ह्रादित्या पुत्रकारणे बाधार्थं सुरशत्रूणां दैत्यदानवरक्षसामो ययाति वंशजस्याथो वसुदेवस्य धीमतः कुलं पुण्यं यतो जन्मो भेजे नारायणः प्रभु सागरः समय कंपन्तो चेलुश्च धरणीधरः अजज्वलुस्त्वाग्निहोत्राणि जायमाने जनार्दने शिवाश्च प्रबुद्वार्ता अप्रशान्तामभवद्रजः ज्योतिष्याभ्याधिकं रेजुर्जायमाने जनार्दने अभिजिन्नामो नक्षत्रं जयन्ती नाम सर्वरी मुहूर्तो विजयो नामो यत्र जातो जनार्दना अव्यक्ता शाश्वता कृष्णो हरिर्नारायणः प्रभु जज्ञे तथैव भगवान् मायया मोहयान् प्रजा आकाशात् पुष्पवृष्टिश्च वृष्टिं चापवर्ष त्रिदेश्वरः अगीर्भिर्मङ्गलयुक्ताभिस्तुवन्तो मधुसूदनम् अमहर्षयः संगन्धर्वाः उपतस्तु सहस्रशा वासुदेवस्तु तं रात्रौ जातं पुत्रमधुक्षजम् श्रीवत्सलक्षणं दृष्ट्वा हृदि दिव्यै स्वालक्षणे उवाच वसुदेवस्त्वं रूपं संहर्वै प्रभो अभीतोऽहम् अकंसतस्तात् तस्मादेवं ब्रवीम्यहम् मम पुत्रा हतास्तेन ज्येष्ठास्तेऽद्भुत दर्शना वसुदेवा वचाश्रुतः रूपं संहृतवान् प्रभु अनुज्ञाता पिता त्वेनं नन्दगोपगृहं नयत उग्रसेनो गृहे तिष्ठाद्यसो दायै तदा ददौ। ओम नमः शिवाय। तुल्यकालं तु गर्भिण्यो यशोदा देवकी तथा यशोदा नन्दगोपस्य पत्नी सा नन्दगोपतेः यामेव रजनीं कृष्णे यज्ञे वृष्णिकुले प्रभुः तामेव रजनीं कन्यां यशोदायां विजायत ताम जातं रक्षणामस्तु वसुदेवे महायसा प्रादात् पुत्रं यशोदाय कन्यां तु जग्रहे स्वयं दत्त्वेमं नन्दगोपस्य रक्षेमोमिति चाब्रवीत सुतस्ते सर्वकल्याणो यादवानां भविष्यति अयं सागरभो देवक्या मम क्लेशान् हारिष्यति उग्रसेनात्मजायाथो कन्यामानकदुन्दुभिः निवेदयामास तदा कन्येति शुभलक्षणा अश्वासुस्तु तनयं कंसो जातं नैवावधारयत अथ तामपि दुष्टात्मा ह्युत ससर्ज मुदान्विता तवैसा हि यथा कन्या तथा मम न संशयः नाहन्मि मां महाबाहो व्रजत्वेषा यथा रुचिः कन्या सा बभ्रधे तत्र वृष्णि सद्या निपूजिता पुत्रवत् पालयामासो देवी देवीं मुदा तदा तमेवं विधिनोत्पन्नामाहुं कृष्णं प्रजातिम् एकादशा
तमेवं विधिनोत्पन्नो माहु कृष्णं प्रजातिम एकादशा तु यज्ञे वै रक्षार्थं केशवस्यः एतां चैकाग्रमनसा पूजयिष्यन्ति यादवा देवदेवो दिव्यवपुः कृष्णा संरक्षितो नयाः ऋषयः ऊचु किमर्थं वसुदेवस्य भोजः कंसो नराधिपा जघान पुत्रान् बलान् वै तन्यो व्याख्यातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः सूतवाच शृणुध्वं वै यथा कंसा पुत्रा नानक दुन्दभे जातं जातास्तु तान् सर्वान् निष्पिपे सौमनसा वृथा मतिः भवाद्यथा महाबाहो जातः कृष्णो विवासितः यथा चागोषु गोविन्दा संवृद्धा पुरुषोत्तमः उद्वाहे किल देवक्यां वसुदेवस्य धीमतः सारथ्यां कृतवान् कंसो युवराजास्तदा भवतो ततोऽन्तरिक्षे वागासी दिव्याभूद्यस्य कस्यचित् कंसस्य नाम मात्रेण पुष्कलालोकसाक्षिणी या मे तम वहसे कंसो रथेन प्रियकारिणात् तस्या यस्याष्टमो गर्भा सा ते मृत्युर्भविष्यति तां श्रुत्वा व्यथितो वाणीं तदा कंसो वृथा मति और निष्कृत्य खड्गं तां कन्यां हन्तु कामो भवत्तदा तमुवाच महाबाहुर्वसुदेव प्रतापवान् उग्रसेनात्मजं कंसं सौहृदात् प्रणयेन वा न स्त्रियं क्षत्रियो जातु हन्तुमर्हसि कञ्चन न स्त्रियं क्षत्रियो जातु हन्तुमर्हसि कश्चन उपायः परिदृष्टोऽत्र मया यादवनन्दनः योऽस्यां संजायते गर्भो ह्रष्टमः पृथिवीपते तमहं ते प्रयच्छामि तत्र कुर्या यथाक्रमम् न त्विदानीं यथेष्टं त्वां वर्तेथा भूरि दक्षिणा सर्वानप्यथ वागर्भान् पृथङ् नेष्यामि ते वशम् एवं मिथ्या नरश्रेष्ठो भागेशा न भविष्यति एवमुक्तो नूनीता सा जग्राह वचनं तदा वसुदेवश्च तां भार्यामावाप्यामुदितो भवतो अकंसस्तस्यावधीत पुत्रान् पापकर्मा वृथा मतिः। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु का एष वसुदेवस्तु देवकी चा यशस्विनी नन्दगोपास्तु कस्त्वेष यशोदा चा महायशा यो विष्णुं जनयामास यं चातातेत्यभासत या गर्भं जनयामास या वैनं चाव्यवर्धयत। सूतवाच पुरुषः कश्यपस्त्वासीदितिस्तत्प्रिया तथा कश्यपो ब्राह्मणोऽसश्च पृथिव्याम् अदितिस्तथा नन्दो द्रोणा समाख्यातो यशोदा चाधरा भवतो अथ कामान् महाबाहुर्देवक्याः सम्प्रवर्धयान् अचरत् स महीं देवा प्रविष्टो मानुषीं तनुम् अमोहयान् सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया नष्टे धर्मे तदा यज्ञे विष्णुर्वृष्णीकुले स्वयं कर्तु धर्मव्यवस्थानामसूराणां प्रणाशनम् वैदर्भी रुक्मिणी कन्यां सत्यानग्नजितस्तदा सत्राजिता सत्यभामा जाम्बवत्यापि रोहिणी शैव्या धन्यानि देवी नाम सहस्राणि च षोडशा चतुर्दश तु यो प्रोक्ता गणस्वापसरसां दिभिः विचार्य देवो सक्रेणो विशिष्टास्तु प्रेषिता पत्न्यर्थं वासुदेवस्य उत्पन्ना राजवेश्मसुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। एता पत्न्यो महाभागा विश्वक्सेनस्य विश्रुता प्रद्युम्नास्य चारुदेशनस्य सुदेवः सर्भस्तथा चारुश्च चारुभद्रश्च भद्रचारुपरा चारुविद्यश्च रुक्मिण्यां कन्या चारुमती तथा सानुर्भानुस्तथाक्षश्च रोहितो मन्त्रवित्तथा जरोन्धकस्ताम्रचक्रो सौभरिश्च जरन्धरः
ततस्त्रो जग्रे तेषां स्वसारो जरुणध्वजात भानु सौभरिका चैव ताम्रपर्णी जरन्धरः सत्यभामा सुता एते जाम्बवत्यां प्रजाशरणु भद्रस्व भद्रगुप्तश्च भद्रचित्रस्तथैव च भद्रबाहुश्च विख्याता कन्या भद्रवती तथा संबोधनी च विख्याता ज्ञेया जाम्बवती सुता संग्रामजित् च शतजित् तथैव च सहस्रजित् एते पुत्रा सुदेव्यां च विश्वक्सेनस्य कीर्तिता। ओम नमः शिवाय। ब्रको ब्रकस्सो ब्रकजिद्वाजिनो चापरांगना मित्रबाहु सुनीतश्च नागजित्या प्रजास्तुहा एवमादीनि पुत्राणां सहस्राणि निबोधत प्रयुतं तु समाख्यातं वासुदेवस्य ये सुता अयुतानि यथाष्टौ च शूरारणविशारदा जनार्दनस्य वंशो वा कीर्तितोऽयं यथा तथम् बृहति पुरु भार्यासीत् सुमध्या सुगतिस्तथा कन्या सा बहुद्रक्थस्य सैनेयस्य महात्मनः तस्य पुत्रास्तु विख्यातास्त्रया सीमिति शोभना तस्या पुत्रास्तु विख्यातास्त्रया समिति शोभना आनंदा कनका श्वेता कन्या श्वेता तथैव च। ओम नमः शिवाय। अगावाहस्य चित्रस्य सूरश्चित्ररथस्य या चित्रसेना स्मृतश्च स्वकन्या चित्रवती तथा तुम्बश्च तुम्बवर्चाश्च जातो तुम्बस्य ताबुभौ उपासंगो सुतो द्वौ तु वज्रारा क्षिप्रा एव च भूरीन्द्रसेनो भूरिश्च गवेषणा सुताबुभौ युधिष्ठिरस्य कन्यायां सुधनुस्तस्य चात्मजा काश्यां तु पंचतनयोर्लेभे संवातरश्विनः सत्यप्राकृतयो देवा पञ्चवीरा प्रकीर्तिता त्रिष्टा कूट्यस्तु पौत्राणां यादवानां महात्मनां सर्वमेव कुलं यच्च वर्तते चैव ये कुले विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थिता निदेशस्थायीभिस्तस्य बध्यन्ते सुरमानुषा देवासुराः वहता असुरा ये महाबला इहोत्पन्ना मनुष्येषु बान्धते ते तु मानवानो तेषामुत्सादनार्थाय उत्पन्ना यादवे कुले समुत्पन्नम् अकुलशतं यादवानां महात्मनाम इति प्रसूतिर्वृष्णीनां समासभ्यासयोगिना अकीर्तिता कीर्तनीया सा कीर्तिसिद्धि भवीप्सता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोन्वास्तु जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्यभाग तृतीय उपोद्घात पाद 71वां अध्याय वृष्णि वंश का वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कीर्तिवर्धन सात्वत ने पत्नी कौशल्या में महाबली, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज नामक पुत्रों को जन्म दिया, जो सभी ब्रह्मज्ञानी और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनके चारों वंशों का विवरण विस्तार पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूँ। भजमान की संजयी नामक पत्नी ने बाह्यक और उपबाह्यक 2 पुत्रों को जन्म दिया। संजय की 2 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह बाह्यक के साथ हुआ था। बाह्यक की पत्नी उन दोनों बहनों ने बहुत से पुत्रों को पैदा किया, जिनका नाम था निम्लोची, किंकण, शत्रु के नगरों को जीतने वाले धृष्टि प्रमुख हुए। भजमान के पुत्रवाहक ने अपनी ज्येष्ठ रानी से इन पुत्रों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार छोटी रानी में आयुताजित, सहस्त्रजित, सतजित नामक पुत्र हुए। उन सबों में देवव्रत नामक राजा के परम तप किया तथा उन्होंने इस उद्देश्य से तप किया कि मुझे एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो। इस प्रकार संकल्प कर राजा ने परनासा नामक नदी के जल का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही नदियों में उत्तम परनासा नदी ने राजा के कल्याण की चिंता से आतुर होकर यह विचार किया कि मेरी जानकारी में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो राजा देवव्रत के संकल्प के अनुसार संतान को उत्पन्न कर सके। इसलिए
नदी स्वयं ही उनकी धर्मपत्नी बनना स्वीकार किया। राजा के हृदय में स्थित जिस प्रकार की भावना थी, उसी भावना से प्रेरित उस नदी ने कुमारी बनकर चिंतापरक राजा को वर दिया। तब उस राजा ने उससे पुत्र की इच्छा की। उसके बाद राजा ने उसके गर्भ से तेजस्वी और उदार बुद्धि वाले गर्भ को धारण कर दिया। इसके 9वें मास में उस नदी में श्रेष्ठ कुमारी पर्णाशा ने देवव्रत से सब गुणों से युक्त पुत्र बभ्रू को उत्पन्न किया। वहाँ पुराण के ब्राह्मण लोग महात्मा देवव्रत के गुणों का वर्णन करते हुए गाथा में गाते हैं कि राजा देवव्रत जैसे दूर से सुने जाते हैं, वैसे ही पास से जाने जाते हैं, पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। वे राजा देवव्रत देवों के समान गुण वाले थे। राजा बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा अपने पिता देवव्रत के समान ही देवों के गुणों से युक्त हुए। इस वंश में 65-70 हजार पुरुषों ने अमरता की प्राप्ति की। बभ्रू गुणों में देवव्रत से बढ़कर थे। वह राजा बभ्रू यज्ञ करने वाले, दानियों का स्वामी, धीर, ब्रह्मज्ञानी, सत्य बोलने वाले, विद्वान, कीर्तिमान तथा शाश्वत वंश में उत्पन्न होने वालों में महारथी थे। उनके वंशज श्रेष्ठ और महान भोज वंश के राजा हुए, जो पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। गांधारी और माद्री जो दृष्टि की पत्नियां थीं, गांधारी ने सुमित्र और मित्रनंदन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया तथा उसके बाद माद्री ने युधाजित और मीणवांश 2 पुत्रों को जन्म दिया। अनमित्र और सिन ये 2 पुरुषोत्तम भी पैदा हुए। अनमित्र के पुत्र निघ्न हुए और निघ्न के 2 पुत्र हुए। उनके नाम हैं प्रसेनजित और महाभाग सत्रजित। उन सत्रजित ने सूर्य प्राणों के समान मित्र हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन रात्रि के समाप्त होने पर रथारोहियों में श्रेष्ठ राजा सत्राजित सूर्य की उपासना करने के लिए अपने लिए रथ पर सवार होकर जल का स्पर्श करने के लिए निकले। जिस समय वह उपासना कर रहे थे, उस समय अस्पष्ट रूप धारण कर अपने तेजोमंडल से युक्त होकर भगवान सूर्यमंडल उसके सामने आकर भगवान सूर्यदेव उनके सामने आकर खड़े हो गए। इसके बाद अपने आगे भगवान सूर्यदेव को खड़ा देखकर भगवान सूर्य से राजा ने कहा, हे ज्योतियों में श्रेष्ठ स्वामी, मैं जिस प्रकार आपको आकाश में तेज से युक्त देखता हूँ, वैसा ही यहाँ अपने आगे भी प्रत्यक्षतः आपके दर्शन कर रहा हूँ। तो फिर आपके मित्र रूप में होने की क्या विशेषता है? यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने श्यामंतक मणि को अपने कंठ से उतार कर राजा के कंठ में बांध दिया। तब उस राजा ने सूर्य को शरीर वाले रूप में देखा। तब शरीर रूप में उन सूर्यदेव को देखकर थोड़ी देर के लिए यह कहा। उसके बाद सूर्य के जाने के लिए तैयार देखकर सत्राजित ने उनसे कहा कि हे भगवान, आप अग्नि के समान तेजोमय हैं। जिस चमकती हुई प्रकाशमान इस श्यामंतक मणि से प्रकाशमान होकर आप समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं, उस श्यामंतक मणि को आप मुझे प्रदान कर दीजिए। तब सूर्यदेव जी ने श्यामंतक मणि को रत्न को राजा सत्राजित के गले में बांध दिया। उस राजा ने उस श्यामंतक मणि रत्न को बांधकर अपने नगर में प्रवेश किया। तो इसके बाद नगर के लोग उन्हें सूर्य समझकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सूर्यदेव जा रहे हैं। उसके बाद उन सत्राजित ने अपने उस उत्तम श्यामंतक मणि को अपने प्रिय भाई प्रसेनजित को प्रेम से प्रदान कर दिया। उस श्यामंतक मणि रत्न की यह विशेषता थी कि वह जिस राष्ट्र में रहेगी, वहाँ इच्छानुसार वर्षा होगी तथा उस राष्ट्र में कभी बीमारी और क्लेश आदि कोई भय नहीं रहेगा। गोविंद ने उन श्यामंतक मणि रत्न को राजा प्रसेनजित से लेने की इच्छा की, परंतु लेने की शक्ति रहते हुए भी उन्होंने उससे नहीं छीना कभी। ओम नमः शिवाय। राजा प्रसेनजित श्यामंतक मणि से भूषित होकर शिकार के लिए वन में गए। वहां श्यामंतक मणि के लिए सिंह से बहुत कठोर वध को प्राप्त हुए, अर्थात राजा सिंह द्वारा मार दिए गए। जब वहां जाम्बवान ऋक्षराज ने उस सिंह को मार डाला और ऋक्षराज उस श्यामंतक मणि को लेकर अपने गुफा में आ गए। राजा प्रसेनजित जो
सिंह द्वारा मार दिए गए थे। इस हत्याकर्म की शंका और अंधक वंश के महान वृष्णियों ने भगवान श्री कृष्ण पर की कि प्रसेनजित को श्यामंतक मणि के लालच में भगवान श्री कृष्ण ने ही मार दिया है। शत्रुओं को नाश करने वाले भगवान कृष्ण ने इस मिथ्या अपवाह को सुनकर सहन न करते हुए उस श्यामंतक मणि को वन में खोजने का विचार किया। इसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ प्रसेनजित शिकार खेलने गए थे वहाँ वहाँ उनके पद चिन्हों पर लोगों को पता लगाते हुए चलने लगे। पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान और उत्तम पर्वत विंध्य पर खोजते हुए वे बहुत थक गए। तब उन्होंने अश्व सहित प्रसेनजित को देखा, परंतु वहाँ उससे श्यामंतक मणि को प्राप्त नहीं किया। उसके बाद प्रसेनजित के मृत शरीर को थोड़ी दूर पर ही रीछ द्वारा मारे हुए सिंह को देखा तथा यह रीछ के पद चिन्हों से जाना कि सिंह को रीछ ने ही मारा है। तब उन भगवान श्री कृष्ण ने रीछ के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जम्बवान रीछ की गुफा को खोज लिया। सूत जी बोले कि हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण ने उसके विशाल बिल में स्त्री द्वारा उसको प्रेरित करने वाली वाणी सुनी। वहाँ धाय कुमार को गोद में लेकर कह रही थी कि बेटा मत रो, चलो इस मणि से खेलते हैं। इसके अलावा वह कह रही थी, धाय बोली कि प्रसेनजित को सिंह ने मारा, सिंह को जाम्बवान ने मारा। मेरे सुंदर कुमार तुम मत रो, यह मणि अब तुम्हारा है। तब जब यह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने बिल के अंदर से सुना तब उन्होंने बिल के समीप तो प्रसेनजित को मारा हुआ देखा ही था, फिर बलपूर्वक बिल के अंदर घुसकर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण ने ऋक्षराज जामवंत को देखा। तब उस बिल से ही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान के साथ युद्ध किया। वहाँ भुजाओं द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण ने 21 दिन तक जाम्बवान से युद्ध किया। जब भगवान श्री कृष्ण को उस बिल में प्रविष्ट होने पर अधिक समय लग गया तब उनके साथियों ने द्वारकापुरी में यह सूचित कर दिया कि कृष्ण तो जाम्बवान द्वारा मारे गए हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ने तो महाबलवान जाम्बवान को जीतकर उसी की सम्मति से ऋक्षराज जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के तेज से ग्रस्त और प्रभावित उस जाम्बवान ने जबरदस्ती उस मणि को और अपनी पुत्री जाम्बवती को विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस श्यामंतक मणि को आत्मविशुद्धि के लिए ग्रहण किया। तब ऋक्षराज जामवंत को अनुनय विनय करके बिल से बाहर निकल आए। इस प्रकार उस मणि को लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए अर्थात अपने ऊपर लगे हुए चोरी के मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए उस मणि को सात्वत वंशियों के समक्ष सत्राजित को दे दिया। उसके बाद जाम्बवती कन्या का मधुसूदन ने अपने साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार मिथ्या अभिशाप से भगवान श्री कृष्ण मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फैलाई गई इस मिथ्या अपकीर्ति को जो मनुष्य जानता है उसे कभी किसी भी प्रकार की मिथ्या अपकीर्ति का पात्र नहीं होना पड़ता। उस सत्राजित की 10 पत्नियां थीं और 10,000 पुत्र थे। उनमें से 3 पुत्र विख्यात हुए जिनके पूर्वज राजा भंगकार थे, जो राजा वीर बातपति तपस्वी और बहुत से लोगों के प्रिय थे। इधर भंगकार की प्रसूता पत्नी ने रूप गुण संपन्न 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन स्त्रियों में सत्यभामा उत्तम स्त्री थी जो व्रत करने वाली और कठोर व्रत करने वाली तथा श्रेष्ठ तपस्विनी थी, जिसे उनके पिता ने भगवान श्री कृष्ण जी को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस श्यामंतक मणि को सत्राजित को दिया था उसे भोज शतधन्वा ने धारण किया था। उसके बाद तब रूप गुण से प्रशंसनीय सत्यभामा को पाने के लिए धन की इच्छा रखने वाले अक्रूर ने मणि को प्राप्त करना चाहा। उसके बाद महाबली शतधन्वा ने सत्राजित को मारकर रात्रि में उस मणि को लेकर अक्रूर को दे दिया। तब उस नरपति अक्रूर ने उस रत्न को लेकर यह प्रतिज्ञा करवाई कि इस रहस्य को तुम किसी से नहीं बताओगे। जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें पीड़ित करेंगे तब हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि इस समस्त द्वारका नगरी में हमारे वंश में स्थित हैं। उसके अपने पिता के मर जाने पर यशस्विनी सत्यभामा पितृमरण दुख से दुखी होकर रथ पर चढ़कर वारणावत को चली गईं। दुखी सत्यभामा ने शतधन्वा
भोज के उस वृत्तांत को पति भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया और पास में बैठकर आंसू गिराती हुई विलाप करती रहीं। वारणावत में जब पांडवों को जला दिया गया था तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां जलदान क्रिया को संपन्न किया और कहा, इस समय भाइयों के स्थान पर सात्विकू को रखा था। उसके बाद मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही द्वारका में जाकर अपने बड़े भाई हलधर बलराम से यह वचन कहा कि हे सर्वसमर्थ बलराम जी, जिस श्यामंतक मणि के लिए सिंह ने प्रसन्नजित को मार दिया, उसी के लिए सतधनवा ने सत्राजित को मार दिया। अतः मैं उस श्यामंतक मणि को अब खोजना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही उसको रखने का अधिकारी हूँ। तब आप शीघ्र ही रथ पर चढ़ जाइए और शीघ्र ही महाबली सतधनवा भोज को मारकर हे महाबाहु, आप उस श्यामंतक मणि को प्राप्त करें, तब सब सामान्य हो जाएगा। इसके बाद सतधनवा भोज और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध आरंभ हो जाने पर सतधनवा ने सभी ओर सभी दिशाओं में अक्रूर को खोजा। उस समय भगवान श्री कृष्ण और सतधनवा दोनों ने उन अक्रूर को नहीं प्राप्त किया। उस समय समर्थ होते हुए भी वे अक्रूर सठता के कारण सतधनवा की सहायता के लिए नहीं आए। उसके बाद उस सतधनवा को भागने की बुद्धि पैदा हुई और फिर भयभीत होकर वह भागने लगा तथा अपनी हृदया नामक घोड़ी से सैकड़ों योजन दूर भाग गया। तब हृदया नाम की घोड़ी 100 योजन चलने वाली के नाम से विख्यात हुई। उसी दिव्य गुणों वाली घोड़ी पर चढ़कर सतधनवा भोज ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। जब मार्ग में 100 योजन वेग पूर्वक दौड़ते हुए वह घोड़ी क्षीण हो गई, समुद्र के सामने बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के रथ को सतधनवा ने देखा। उसके बाद बहुत अधिक थकान के कारण पसीना बहुत अधिक बह जाने से सतधनवा की घोड़ी के प्राण निकल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि हे महाबाहु, आप अब यहीं ठहरिए, मैंने अब इस घोड़ी को दोष को देख लिया है। इसमें 100 योजन दौड़ने की ही क्षमता थी, अतः अब यह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। अब मैं पैदल ही दौड़कर इस सतधनवा को पकड़कर श्यामंतक मणि को उससे छीन कर ले आऊंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पैदल ही जाकर सतधनवा को पकड़ लिया और फिर परम अस्त्र को जानने वाले उन भगवान श्री कृष्ण ने मिथिला के उपवन में उसको मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाबली भोज को तो मार दिया, परंतु श्यामंतक मणि को नहीं देखा। तब तक सब कुछ समाप्त हो जाने पर बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, यह रत्न दीजिए। जब कृष्ण ने कहा कि रत्न तो नहीं मिला है, तो इतना सुनते ही बलराम क्रोधित हो गए और उन्हें धिक्कारते हुए कृष्ण से इस प्रकार बोले, यहाँ भाई होने के नाते मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। हे कृष्ण, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। अब मुझे इस द्वारका से, तुमसे तथा इन वृष्णिवसियों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले वे बलराम मिथिला नगरी में प्रविष्ट हुए और सभी कामनाओं से युक्त उपहारों से वे मिथिला नरेश द्वारा सम्मानित किए गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बभ्रू ने अनेकों प्रकार के प्रभाव नष्ट न होने वाले यज्ञों के अनुष्ठान किए तथा किसी भी विघ्न बाधा से के बिना उनको संपन्न किया। महामना एवं प्राज्ञ गांधिनी पुत्र ने इन श्यामंतक मणि हेतु अपनी रक्षा के लिए दीक्षामय कवच भी पहन धारण किया। इस अवधि में उसने अपने इन यज्ञों में अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न एवं द्रव्य आदि दान किए थे। उस परम बुद्धिमान महात्मा के ये यज्ञ अक्रूर के यज्ञों के नाम से विख्यात हो गए। इसके बाद प्रभु राजा दुर्योधन ने मिथिला में जाकर बलराम को दिव्य गदा की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद नाराज बलराम को मनाने के लिए सभी वृष्णि और अंधक महारथी गए और उन्हें प्रसन्न कर महात्मा कृष्ण द्वारकापुरी ले आए। पुरुष श्रेष्ठ अक्रूर युद्ध में बंधुमान के साथ बलि शत्रुघ्न का संहार कर अंधकों के साथ द्वारकापुरी से बाहर चले गए। ये दोनों महाबलवान पुत्र भृंगारक के पुत्र थे। स्वाफल्क की पुत्री इरा नरा ने इन दोनों प्रख्यात पुत्र रत्नों को जन्म दिया था। अंधक मुख्य के ये दोनों पुत्र शक्रघ्न और बंधुमान थे। भृंगारक का वध होने से कृष्ण को प्रसन्नता नहीं हुई। तब जाति भेद
से भयभीत भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर को उपेक्षित कर दिया और फिर वे द्वारकापुरी के बाहर चले गए। द्वारकापुरी के बाहर चले जाने पर इंद्र ने वर्षा नहीं की। वर्षा न होने के कारण राष्ट्र बहुत प्रकार से विनाश को प्राप्त होने लगा। उसके बाद कुकुर और अंधकों ने जाकर अक्रूर जी को मनाया और प्रसन्न किया तथा तब जब दानपति अक्रूर ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया तो हजारों नेत्रों वाले इंद्र ने समुद्र की कोख द्वारकापुरी में वर्षा कर दी। इसके बाद श्रीमान अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपनी शील सम्मत अपनी सार स्वरूप कन्या को प्रदान किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने योग से यह जान लिया कि मणि बभ्रू अर्थात अक्रूर के पास है। तब सभा के मध्य जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो वह श्यामंतक मणि आपके हाथ में है उस मणि को अपने मान मर्यादा को बचाने के लिए आप हमें प्रदान कर दीजिए, इससे ना मत कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसके लिए 60 वर्ष से हमारा क्रोध आप पर हुआ है उस क्रोध को बचाने का अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है। अतः समयानुसार मणि को मांगकर मैं अपने क्रोध को शांत करना चाहता हूँ। उसके बाद जब सभा में श्री कृष्ण ने इन वचनों को कहा तब महामती बभ्रू अक्रूर ने उस श्यामंतक मणि को बिना किसी क्लेश के भगवान श्री कृष्ण जी को दे दिया। इसके बाद शत्रुनाशक भगवान श्री कृष्ण को दया उत्पन्न हो गई। अतः प्रसन्नचित भगवान श्री कृष्ण उस श्यामंतक मणि को पुनः उन्हीं अक्रूर जी को दे दिया। तब उस श्यामंतक मणि को प्राप्त कर वे अपने कंठ में बांधकर गंदनी पुत्र बभ्रू अक्रूर जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस मिथ्या कलंक को जानता है वह संसार में कभी मिथ्या कलंक का पात्र नहीं होता। अब आगे के वंश को बताते हैं। सूत जी कहते हैं, कनिष्ठ कृष्ण वृष्णिपुत्र अनमित्र से सिनी का जन्म हुआ। उनके पुत्र सत्य बोलने वाले और सत्य से संपन्न सत्यक हुए। सत्यक के पुत्र सात्यकी हुए। सात्यकी के पुत्र युयुधान हुए और उनके पुत्र भूति हुए। भूति के पुत्र युगंधर हुए जो भौत्य भी कहे जाते हैं। अब माद्री के वंश को बताते हैं। माद्री के पुत्र युधाजित हुए जो वृष्णि नाम से विख्यात हुए। वृष्णि के स्वफल्क और चित्रक 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जहाँ पर धर्मात्मा महाराज स्वफल्क वर्तमान में रहते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के रोग तथा अनावृष्टि का भय नहीं रहता है। सूत जी ने कहा कि हे दुष्टों, कभी विभु काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्षों तक वर्षा नहीं की थी। तब काशीराज स्वफल्क के अपने देश में रहने की याचना की। तब वहाँ पर काशी में स्वफल्क ने निवास किया और स्वफल्क के काशीवास करने में वहाँ इंद्र ने वर्षा कर दी। स्वफल्क ने काशीराज की पुत्री गंदनी को अपनी पत्नी बनाया। वह गंदनी ब्राह्मण के लिए नित्य गौदान किया करती थी। उस गंदनी की कहानी यह है कि गंदनी 100 वर्ष तक माता के गर्भ में स्थित रही, परंतु जब उत्पन्न नहीं हुई तब गर्भ में स्थित उसके पिता ने कहा कि हे भद्रे, तुम शीघ्र ही जन्म ग्रहण करो, पेट में किस कारण से स्थित हो। तब उस गर्भस्थ कन्या ने राजा से कहा कि यदि आप प्रतिदिन 1 गौ ब्राह्मण के लिए दान में दें तो मैं 3 वर्षों में गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उसके पिता ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया। फिर स्वफल्क के पुत्र अक्रूर उत्पन्न हुए जो दानदाता, यज्ञकर्ता, सूरवीर, वेदज्ञ और अतिथियों का सत्कार करने वाले थे तथा राजा स्वफल्क भी बहुत दानी थे। फिर उन राजा स्वफल्क के उपमंगु, भंगु, मृदुर, अरिमेजय, गिरिरक्ष, उसके बाद यक्ष और अरिमर्दन, शत्रुघ्न, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, गंधमान और अवाह और प्रतिवाह नामक अनेक पुत्र हुए और वसुदेवा नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। अक्रूर से उग्रसेन की पुत्री में कुल को आनंदित करने वाले देववान और उपदेव नाम के देवों के समान 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उधर चित्रक के भी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम थे प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीव, अश्ववाह, सुपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेमी, अश्वास्य, सुवर्मा, वर्मभृत, आभूति और बहुभूमि तथा उनकी श्राविष्ठा और श्रवणा 2 स्त्रियां थीं।
उधर सत्यक से काशीराज की पुत्री ने अक्रूर, भजमान, सुचि और कंबल बरहिस 4 पुत्रों को प्राप्त किया। कुकुर के पुत्र वृष्णि हुए और वृष्णि के पुत्र कपोत रोमा हुए, उनके पुत्र विलोमा हुए, उनके पुत्र तुम्बुरु सखा हुए, फिर उनके पुत्र विद्वान अंधक हुए जो चंदनोदक दुंदुभी नाम से भी विख्यात हैं। उनके पुत्र अभिजित हुए। उसके बाद उनके पुनर्वसु पुत्र उत्पन्न हुए, जिसे नरश्रेष्ठ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से पुनर्वसु का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे राजा पुनर्वसु धर्मज्ञ, दानदाता, विद्वान और यज्ञ करने वाले कहे जाते हैं। उसके बाद उन अभिजित राजा पुनर्वसु को 2 जुड़वा पुत्र हुए, जो दोनों आहुक और बाहुक बुद्धिमान में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन आहुक के विषय में इन श्लोक को उदाहृत किया जाता है कि जिनका आशय है कि वे महाराज आहुक अपने प्रत्येक अंग से सुगठित शरीर वाले, ध्वजाओं और कवचों से युक्त, मेघों के समान गर्जना करने वाले 10,000 रथों से सदैव घिरे हुए रहते थे। वे ना असत्य बोलने वाले थे और ना ही यज्ञों को करने वाले थे, ना अपवित्र रहने वाले थे, ना अधर्म करने वाले थे, ना अविद्वान थे और ना ही दुर्बल थे। आहुक के पुत्र धृति हुए, ऐसा कहा गया है। उन राजा आहुक को 10,080 किशोरावस्था के अनुपम अश्व सदा घिरे रहते थे। उनके बीच वह राजा गमन करते थे। उन राजा आहुक ने पूर्व दिशा में सोने और चांदी से सजे हुए 21,000 हाथियों की बलवान सेना लेकर भोजराज की सेना का सामना किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार उत्तर दिशा में इतनी ही सेना लेकर राजा भोज पर आक्रमण किया था, जिनमें उनकी किंकणी अर्थात पैर की घुंघरू गिर पड़ी थी, ऐसा प्रसिद्ध है। उस आहुक ने अपने बहन आहुकी को अवंती प्रदान किया था। आहुक से काशीराज की पुत्री के 2 पुत्र पैदा हुए। उन दोनों पुत्रों का नाम देवक और उग्रसेन था, जो देवों के गर्भ अर्थात बच्चों के समान सुंदर थे। देवक ने देवताओं के समान पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे देववान, उपदेव, सुदेव, देवरक्षित। उनकी 7 बेटियां थीं, जिनको उन्होंने वसुदेव को ब्याह दिया था। उनके नाम थे धृतदेवा, उपदेवा तथा दूसरी देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और 7वीं देवकी थीं। उन देवकी की सभी छोटी बहनें देखने में बहुत सी सुंदर थीं। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़े थे। उन उग्रसेन के पुत्रों के नाम थे न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभूमि, सुतनु, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्ट और तुष्टिमान। उनकी कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कका 5 सुंदर शरीर वाली बेटियां थीं। उग्रसेन महान संततियों वाले विख्यात कुकुरवंशीय राजा था। इन परम तेजस्वी कुकुरवंशीय राजाओं के दृष्टांत को जो मनुष्य धारण करता है अर्थात याद रखता है, वह अपने विपुल वंश का पालक तथा उत्तम संतानों वाला होता है। भजमान के पुत्र तो मुख्य रथी विदुरथ थे। उनके राजाधिदेव सूर और विदुरथ पुत्र हुए। इनमें से सूर के महाबली पुत्र बात, निवात, शोणित, श्वेतवाहन, समी, गदवर्मा, निदांत और शक्रजित थे। इनमें समी के पुत्र प्रतिक्षत हुए। प्रतिक्षत के पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हृदिक हुए। हृदिक के 10 भयानक परम पराक्रमशाली पुत्र हुए। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़े थे और शतधन्वा मध्यम पुत्र थे। देवबाहु, सुबाहु, भिषक, श्वेतरथ, सुदांत, दधिकांत, कनक और कनकोद्भव ये अन्य उनके पुत्र थे। देवबाहु के पुत्र परम विद्वान कंबल बरहिस उत्पन्न हुए। उन कंबल बरहिस से असमौजा और असमौजा के पुत्र सुसमौजा विशेष रूप से कहे जाते हैं। इनके सुसमौजा के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण ने उसे सुचंद्र और वसुरूप नामक 2 पुत्र दिए थे। इस प्रकार वे सब अंधक वंशज स्मरण किए गए। अंधकों के वंश के वर्णन को नित्य कीर्तन करने वाला मनुष्य इस लोक में अपने वंश को बहुत अधिक बढ़ाने वाला होता है, इसमें संदेह नहीं है।
सूत जी कहते हैं, राजा सूरसेन ने अस्मकी में देवमीढ़ुस को जन्म दिया तथा उन्हीं सूरसेन ने भोजा मारिस नामक पत्नी से 10 पुत्रों को पैदा किया। उनमें वसुदेव महाबाहु पूर्व में आनक दुंदुभी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जब वे पैदा हुए थे उस समय आकाश में दुंदुभी की ध्वनि बजी थी, उस समय तथा आकाश में मृदंगों की घोर ध्वनि भी हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी, आनक अर्थात मृदंग, रखा गया। यही नहीं, उनके जन्म के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा भी हुई थी। मनुष्य लोक में वसुदेव के समान कोई दूसरा रूप नहीं है। जिस उग्र पुरुष के शरीर की कांति साक्षात चंद्रमा की थी, वसुदेव के बाद सूरसेन देवभाग पुत्र का जन्म हुआ। फिर उसके बाद देवश्रवा उत्पन्न हुए। फिर अनाधृष्टि, ब्रक, नंदन, संजय, श्याम और समीक पुत्र उत्पन्न हुए तथा प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा तथा राजाधिदेवी, ये 5 बेटियां उत्पन्न हुईं, जो 5 बेटियां वीर माताएं थीं। अपने सबसे बड़ी बेटी प्रथा को सूरसेन राजा कुंती भोज के लिए पाणी ग्रहण कर दिया था। राजा कुंती भोज को देने के कारण वह प्रथा कुंती नाम से प्रसिद्ध हो गई। कुरु वंश के वीर राजा पांडु मुख्य ने उन प्रथा कुंती को अपनी पत्नी बनाया। उसके बाद प्रथा ने अग्नि के समान तेजस्वी, लोक में इंद्र के पराक्रम के समान महारथी 3 वीर पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें युधिष्ठिर को धर्मराज से, भीम को वायुदेव से तथा अर्जुन को इंद्र से प्रथा ने जन्म दिया। उसके बाद पांडु की दूसरी पत्नी माद्रवती से अश्विनी कुमारों के रूप में सत्वगुण से युक्त नकुल और सहदेव को जन्म दिया, ऐसा विशेष रूप से व्याख्यायित किया जाता है। वृद्ध शर्मा ने श्रुतदेवा के करूस देव के अधिपति वीर महाबलशाली दंतवक्र को उत्पन्न किया। कैकई देश की रानी श्रुतकीर्ति में संतदर्न नामक बलिपुत्र का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त चेकितान और बृहच्छत्र नामक 2 अन्य महाबली पुत्र भी उनके पैदा हुए। अवंती देश के राजा बिंद और अनुबिंद, ये 2 भाई भी उसी के पुत्र थे। श्रुतश्रवा के चेदी देश के स्वामी शिशुपाल का जन्म हुआ। वह शिशु राजर्षि दमघोष का पुत्र था। उसका पौरुष बहुत अधिक था। पूर्व जन्म में वह दशग्रीव रावण के रूप में उत्पन्न हुआ, जो रावण कुबेर का छोटा भाई था तथा कुंभकर्ण का बड़ा भाई था। उन वसुदेव की सुंदर शरीर वाली 13 पत्नियां थीं। वे हैं पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रवैशाखी और 5वीं सुनामनी। इसके बाद धृतदेवा और उपदेवा तथा 7वीं देवकी, फिर सहदेवा, शांति देवी, श्रीदेवा और देवरक्षिता, सुगंधा और वनराजी, ये 2 परिचारकाएं थीं। रोहिणी और पौरवी राजा बाल्हिक की छोटी बहनें थीं। सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी महाभाग्यशाली आनक दुंदुभी वसुदेव की परम प्रिया थी, जिसने सबसे बड़े पुत्र बलराम को जन्म दिया था। उसके बाद सारण और सठ को पैदा किया। तब दुर्मद, दमन, शुभ्र और पिंडारक और कुशीत को जन्म दिया और चित्रा नामक कुमारी को भी रोहिणी ने ही जन्म दिया। इस प्रकार रोहिणी ने 8 संतानों को उत्पन्न किया। बलराम से कनिष्ठ और उत्तमक 2 विज्ञात पुत्र उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त पार्श्वी, पार्श्वमर्दी, शिशु, सत्यधृति, मंदवाह्या, गिरिका, गिरी, कुशुल्का, गुल्मा, अतिगुल्म और दरिद्रांतकी भी बलराम के ही पुत्र थे। उन बलराम की अन्य 5 कन्याएं भी थीं। उनके नाम हैं अर्चिस्मती, सुनंदा, सुरसा, सुबचा तथा सतबला। ये 5 बलराम के भाई सारण की पुत्रियां थीं। भद्राश्व, भद्रगुप्ती, भद्रविश्व, भद्रबाहु, भद्ररथ, भद्रकल्प, सुपार्श्वक, कीर्तिमान, रोहिताश्व तथा दुर्मद से युक्त ये सब रोहिणी के कुल में उत्पन्न पुत्र स्मरण किए जाते हैं। नंद, उपनंद, मित्र, कुक्षिमित्र तथा बल, चित्र, उपचित्र, कृतक, तुष्टि और पुष्टि, ये सब मदिरा के पुत्र थे, जो वासुदेव से उत्पन्न हुए थे। उपबिंब, बिंब, सत्वदंत और महोजस, ये महाबलवान 4 पुत्र वसुदेव की पत्नी भद्रा से उत्पन्न हुए थे। वैशाली ने
वैशाली में वसुदेव ने उत्तम पुत्र कौशिक को पैदा किया तथा देवकी में सुसेन, कीर्तिमान, उदरसी, भद्रसेन, ऋदुजाय, भद्रदेव नामक 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। इन सबको कंस ने मार डाला था। इसके बाद उसी अवस्था में संसार के स्वामी प्रजापति भगवान श्रीहरि विष्णु कृष्ण के रूप में 7वीं बार अवतरित हुए। उसके सुंदर बोलने वाली सुभद्रा पैदा हुई। वह सुभद्रा भी पुनः वृष्णिवंशिनी कृष्णा के नाम से विख्यात हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस कृष्णा अर्थात सुभद्रा के गर्भ से अर्जुन ने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को उत्पन्न किया। वसुदेव की भाग्यशालिनी 7 पत्नियों में जो सूरपुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम सुनिए। सहदेवा से वसुदेव के संयोग से अनेकों परमवीर पुत्र उत्पन्न हुए। शांति देवा ने वसुदेव से जनस्तंभ और सौरी से कुलोद्वह पुत्र को उत्पन्न किया। महात्मा आगावह को वसुदेव ने ब्रक देवी से उत्पन्न किया। श्रीदेवी से वसुदेव ने स्वयं ही मंदक पुत्र को पैदा किया। उपासंग और वसु ये दोनों तथा देवरक्षिता के पुत्र थे। इस प्रकार उस देवरक्षिता के 10 पुत्र थे जिनको कंस ने मार डाला था। विजय, रोचन, वर्धमान, देवल इन महात्मा पुत्रों को शिशिरावती ने उत्पन्न किया था। 7वीं देवकी ने पुत्र सुनामान को उत्पन्न किया तथा संग्राम भूमि में विचित्र युद्ध करने वाले गवेषण नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो उनके 7वें पुत्र विख्यात हुए। सूत जी ने कहा कि हे विप्रो, वसुदेव ने नगर के उद्यान में विचरण करते हुए श्राद्ध देवी नामक वैश्या पत्नी को कौशिक को उत्पन्न किया। वसुदेव ने नगर के उद्यान में विचरण करते हुए श्राद्ध देवी नामक वैश्या पत्नी से कौशिक को उत्पन्न किया। सुगंधी और बनराजी नाम का भी वसुदेव ने परिग्रह किया था। तब पुंड्रू और कपिल 2 पुत्र सुगंधी ने उत्पन्न किए। उन दोनों में पुंड्रू राजा हुए और कपिल वन को चले गए। अन्य पत्नियां में भी वासुदेव के बलि पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें निषाद नामक पुत्र था जो प्रथम धनुर्धारी राजा हुआ। विख्यात देवभाग्य का महाभाग्य नामक पुत्र हुआ जिसे पंडित लोग देवश्रवा से उत्पन्न मानते हैं। अस्मकी में यशस्वी अनादृष्टि से निवृत्त शत्रुघ्न श्राद्धेव और महाबली पुत्रों को पैदा किया। यही श्राद्धेव नौसाद निषाद के पुत्र कहे गए हैं। महाभाग्यशाली एकलव्य निषादों का ही पालन पोषण कर बढ़ाए गए थे। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर संतानहीन गंडूसा को चारुदेशन और सांब नामक 2 पुत्र प्रदान किए जो अस्त्र शस्त्र विद्या को जानने वाले और प्रशंसनीय गुण वाले थे। रंती और रंतिपाल ये 2 पुत्र नंदन के हुए। उन दोनों पुत्रों को प्रतापवान वासुदेव ने पुत्रहीन ब्रक को दे दिया। अपने पुत्र वीर को उन्होंने सौमी को दे दिया तथा कौशिक को सोनी को दे दिया। बिरजा और संजय ये दोनों संजय के पुत्र हुए। श्याम संतानहीन हो गए और समीक वन को चले गए। वह भोजत्व की निंदा करता था इसलिए उसे राजर्षि की उपाधि प्राप्त नहीं हुई। जो मनुष्य इस कृष्ण के जन्म वृत्तांत को निश्चित रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह महान सुख को प्राप्त करता है। प्रजापति महान तेजस्वी देव प्रभु भगवान नारायण विहार करने के लिए मनुष्य योनि में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। वे कमलों के समान नेत्र वाले दिव्य स्वरूप चतुर्भुज भगवान अपनी समस्त कांति से युक्त होकर वसुदेव की परम तपस्या के फलस्वरूप देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण जो प्रकाश स्वरूप हैं, जो योगी हैं, वे ही कृष्ण के रूप में मनुष्यता को प्राप्त हुए हैं। वे ही प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ हैं तथा अव्यक्त स्वरूप वाले हैं अर्थात उनको मन बुद्धि तथा इंद्रियों से भी जाना नहीं जा सकता है अर्थात उनका कोई आधार नहीं है। वह बिल्कुल ही निराकार और निर्गुण हैं तथा वे ही भगवान व्यक्त लिंग भी हैं अर्थात साकार भी हैं। जब वे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तब वे साकार हैं, सगुण हैं, साधार हैं। वे भगवान श्री कृष्ण
ही अव्यय आत्मा है, अर्थात न कभी न घटने वाले तथा नष्ट न होने वाली आत्मा हैं, तथा वे ही नारायण होकर सनातन श्री हरि हैं, जिन्होंने इस संसार को उत्पन्न किया। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सृष्टि की रचना करने के लिए अपनी नाभि से कमल को पैदा किया, जिसमें प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया, तथा वे ही ये आदि पुरुष हैं। इन्हीं यादव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अदिति के पुत्रत्व को प्राप्त कर आदित्य के रूप में तीनों लोकों को प्रकाशित किया। ये ही भगवान इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के नाम से विख्यात हैं। वे ही शक्तिमान अपनी कृपा से देवों के शत्रुओं, दैत्यों, दानवों, राक्षसों के विनाश के लिए आदित्य के रूप में स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं। राजा ययाति के वंशज बुद्धिमान वसुदेव के पुण्य कुल में प्रभु नारायण श्री हरि विष्णु ने जब जन्म धारण किया था, उस समय सागर कांपने लगा था, धरणीधर शेषनाग भी हिलने लगे थे तथा पर्वत भी हिलने लगे थे। अग्निहोत्र स्वयं ही प्रज्वलित होते थे, परंतु उन्होंने जन्म ले लिया। तब उनके पैदा हो जाने पर मंगलकारी शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, धूल का उड़ना शांत हो गया। भगवान जनार्दन श्री हरि कृष्ण ने जन्म लेने पर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिषपुंजों का प्रताप बहुत अधिक निखर उठा था। जिस शुभ घड़ी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय अभिजित नामक नक्षत्र था, जयंती नामक रात्रि थी और विजय नामक मुहूर्त था। अव्यक्त शाश्वत भगवान श्री हरि कृष्ण नारायण प्रभु अपने सुंदर नेत्रों द्वारा अपनी माया से समस्त प्रजाओं को मोहित करते हुए जब पैदा हुए थे, उस समय देवों के राजा इंद्र ने पुष्पों की वर्षा की थी। मंगल युक्त गीतों से मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए हजारों महर्षिगण और गंधर्वगण उपस्थित हुए थे। वसुदेव ने रात्रि के समय श्रीवत्स के चिन्ह से विभूषित तथा दिव्य लक्षणों से युक्त इंद्रियों से देखे जाने योग्य उन भगवान श्री कृष्ण को उत्पन्न हुआ देखकर वसुदेव ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप अपने इस रूप को समेट लीजिए, क्योंकि हे तात, मैं कंस से भयभीत हूँ, इसलिए मुझे भय लग रहा है। मेरे अद्भुत दिखाई देने वाले सब पुत्रों को उस कंस ने मार दिया है। वसुदेव के वचन को सुनकर जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप को समेट लिया, और पिता तो यह जानते ही थे कि इनको कंस मार देगा, तथा उसने पहले वाले पुत्रों को मार दिया है। अतः इस पिछली घटना को जानते हुए पिता वसुदेव नंदगोप के घर ले गए तथा वहां उग्रसेन के घर में ठहरे हुए उस पुत्र को यशोदा को दे दिया। यशोदा और देवकी दोनों ही एक ही दिन गर्भवती हुई थीं। यशोदा नंदगोप की पत्नी थी। जिस रात को वृष्टि कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। महायशस्वी वसुदेव ने उन उत्पन्न हुए पुत्र कृष्ण की रक्षा करते हुए ले जाकर यशोदा को दे दिया और उनकी पुत्री को स्वयं ग्रहण कर लिया। उस पुत्र को नंदगोप को देखकर वासुदेव ने नंदगोप से कहा कि अब आप इसकी रक्षा करें, यह आपका पुत्र है, यादवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला होगा। वह देवकी का गर्भ मेरे समस्त क्लेशों को हरने वाला होगा। इसके बाद उग्रसेन की पुत्री को आनक दुंदुभि वसुदेव कंस के हाथों में समर्पित करते हुए कहा कि यह ही शुभ लक्षणा कन्या उत्पन्न हुई है। अपनी बहन देवकी में कन्या की उत्पत्ति सुनकर दुष्टात्मा कंस ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और प्रसन्न होकर छोड़ दिया। उस मूर्ख ने यह कहा कि कन्या ही पैदा हुई है, यह क्या करेगी, उसे तो मरी ही समझना चाहिए। अतः इससे मेरे मन में कोई आशंका नहीं है, अतः अब मैं इसे नहीं मारूंगा। यह जहाँ चाहे वहाँ विचरण करे। वह कन्या वहाँ वृष्णि के घर में पूजित होकर बढ़ने लगी तथा देवकी ने उस देवी का पुत्र के समान प्रसन्नता से पालन पोषण किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उत्पन्न हुए देवकी के उस पुत्र को प्रजापति कृष्ण कहते हैं तथा वह एकादशा पुत्री जो जन्मी है वह केशव भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई थी। इसकी एकाग्र मन से यादव लोग पूजा करते हैं। देवों के देव दिव्य शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण इस देवी के द्वारा पूरी तरह रक्षित होंगे। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, भोजवंशीय राजा कंस ने वासुदेव के छोटे छोटे पुत्रों का वध किया, इसे आप विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस कारण से मूढ़ कंस आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव जी से पैदा होने वाले समस्त पुत्रों का संहार कर देता था, जिस कारण भय से भगवान श्री कृष्ण पैदा होते ही दूसरी जगह पहुंचाए गए थे, तथा जिस कारण पुरुषोत्तम गोविंद का गौवों के बीच में लालन पालन हुआ, उसकी कहानी है जब देवकी के साथ महाराजा वसुदेव का विवाह हुआ। उस विवाह में कंस ने सारथी का काम किया, क्योंकि उस समय कंस युवराज था। उस समय आकाश में जिस किसी की दिव्य वाणी हुई, वह वाणी कंस के नाम मात्र से बड़ी कठिन एवं लोक साक्षिणी थी, अर्थात सभी लोगों ने उसे सुना था। उस वाणी में कहा गया था, अरे कंस, जिस तरह अपनी बहन को रथ में बैठाकर तुम प्रेम पूर्वक ले जा रहे हो, उसका 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, अर्थात उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तब उस वाणी को सुनकर व्यथित हुए वृथा बुद्धि कंस ने म्यान से तलवार खींचकर देवकी को मारना चाहा। तब महाबाहु प्रतापु वासुदेव ने मित्रता अथवा प्रेम से उग्रसेन पुत्र कंस से कहा कि किसी भी क्षत्रिय को कभी भी किसी स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। अतः हे यादव नंदन, मैं यहाँ एक उपाय देख रहा हूँ, वह यह है कि जो इसका 8वां गर्भ होगा उसे, हे पृथ्वीपते, मैं उसे यथाक्रम 8वें गर्भ को तुम्हें सौंप दूंगा। यदि तुम्हें इस पर भी कोई संदेह है तो मैं सभी गर्भों को तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार हे नरश्रेष्ठ, यही वाणी, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। इस प्रकार जब वासुदेव ने अनुनय विनय किया, तब उनके वचन को स्वीकार कर लिया कंस ने। तब वसुदेव अपनी देवकी को प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। इसी कारण से पापी कंस देवकी के सभी पुत्रों का संहार करता रहा। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हमें बताइए कि वसुदेव कौन थे, ये यशस्विनी देवकी कौन थीं, ये नंदगोप कौन थे, और ये महायशा यशोदा कौन थीं, जिन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को कृष्ण रूप में जन्म दिया, जिनको उन्होंने पिता कहा, जिनने गर्भ को जन्म दिया तथा जिनने उनका लालन पालन किया। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, पुरुष तो कश्यप थे और अदिति उनकी प्रिय पत्नी थीं। कश्यप ब्रह्मा के अंश थे तथा अदिति पृथ्वी की अंश थीं। यहाँ पर यह स्पष्ट पुरुष आत्मा और अदिति पृथ्वी रूपी प्रकृति से मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु पुरुष रूप की उत्पत्ति हुई, वही यहाँ पर है। इधर नंद द्रोण कहे गए हैं तथा यशोदा धारण करने वाली धरा पृथ्वी है। नंद अर्थात मेघ हुए और यशोदा पृथ्वी हुई। मेघ बरसता है तब पृथ्वी पर वृक्ष आदि पैदा होते हैं। इस प्रकार महाबाहु भगवान श्री हरि विष्णु ने देवकी की कामनाओं को बढ़ा दिया था। उधर वे देव विष्णु मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होकर विचरण करने लगे तथा उन्होंने विचरण किया। तब योगात्मा श्री हरि विष्णु ने अपनी योग माया से सभी प्राणियों को मोहित कर दिया और फिर पृथ्वी पर धर्म के नष्ट होने पर धर्म की स्थापना और असुरों का नाश करने के लिए स्वयं ही भगवान विष्णु ने वृष्णिकुल में जन्म कृष्ण रूप में जन्म ग्रहण किया। तब विदर्भ देश के राजा की कन्या रुक्मिणी को उन्होंने अपनी मुख्य रानी बनाया। फिर नग्नजित की कन्या सत्या, सत्यजित की सत्यभामा, जाम्बवान की जाम्बवती, रोहिणी तथा सैव्या आदि देवियों सहित 16,000 धन्य उनकी रानियां थीं। 14 तो स्वर्ग में अप्सराओं के समूह की कही गई हैं। इंद्र और देवताओं ने अच्छी तरह विचार कर उन विशिष्ट ओम नमः शिवाय अप्सराओं को वहां भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनाने के लिए उनके घर भेजा था। ये सब विश्वक्सेन भगवान कृष्ण की पत्नियां विशेष रूप से सुनी गई हैं। अब उनके पुत्रों के नाम सुनिए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेव, सरभ, चारुभद्र नामक पुत्र और चारुमती कन्या उत्पन्न हुई। सानु, भानु, अक्ष, रोहित, मंत्रवित, जर, अंधक, ताम्रचक्र, सौभरी, जरंधर ये पुत्र तथा भानु, सौभरिका, ताम्रपर्णी, जरंधरा 4 पुत्रियां गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण के संयोग से सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न हुई। ये सब सत्यभामा के पुत्र हैं। अब जाम्बती के पुत्र पुत्रियों को सुनिए। भद्र, भद्रगुप्त, भद्रजित, भद्रबाहु,
ये पुत्र तथा भद्रवती और संबंधिनी पुत्रियां जाम्बवती और भगवान श्री कृष्ण के संयोग से उत्पन्न हुई, जो विख्यात हैं। संग्रामजित, सत्यजित, उसी प्रकार सहस्त्रजित ये पुत्र भगवान श्री कृष्ण के सुदेवी से उत्पन्न कहे गए हैं। ब्रक, ब्रकाश्व, ब्रकजित, ब्रजनी, सुरंगना और सुबीथ ये नग्नजित के पुत्री सत्या की संतानें हैं। इसी प्रकार भगवान वासुदेव के पुत्रों की संख्या सहस्त्रों तक समझनी चाहिए। कुछ लोग इनकी संतानों की संख्या लाखों बताते हैं। इनमें 10,000 और 8 सूरवीर और युद्ध विद्या में सर्वकुशल थे। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने जनार्दन भगवान श्री कृष्ण के वंश को आप लोगों को जैसा था वैसा वर्णन आप लोगों के सम्मुख कर दिया। अब मैं सिनी पुत्र बृहदुक्त के विषय में आपको आगे बताऊंगा। महापराक्रमी राजा बृहदुक्त की कन्या बृहति, जो पुरु की पत्नी थी, जो सुंदर कटिभाग वाली और सुंदर गति वाली थी, उसकी कन्याओं में सुशोभित होने वाले आनंद, कनक और श्वेत 3 पुत्र थे और श्वेता नाम की कन्या थी। राजा अवगाह के चित्र, सूर, चित्ररथ, चित्रसेन ये 4 पुत्र और चित्रवती नामक एक पुत्री स्मरण की गई। राजा जनस्तुंभ के तुम्ब और तुम्बवर्चा ये 2 पुत्र हुए। उपसंग के वज्रार और क्षिप्र 2 पुत्र थे। भूरेंद्र, सेन और भूरी ये 2 गवेषण के पुत्र थे तथा युधिष्ठिर की कन्या में गवेषणा का सुद्युम्न नामक एक और पुत्र था। काशी में सांबा ने 5 पुत्रों को पैदा किया, जो सब सत्य प्रकृति वाले बहादुर पुत्र बताए गए हैं। महात्मा यादवों की संख्या 3 करोड़ है। ये सब यादवों के कुल की ही संख्या है। इस प्रकार संख्या में भगवान श्री हरि विष्णु अपने प्रभुत्व के रूप में स्थित थे, अर्थात ये सब के सब भगवान श्री हरि विष्णु के अंशभूत थे। उस कुल के सभी पुत्र पुत्री उन भगवान श्री हरि विष्णु के निदेश स्थापियों से बंधे हुए थे, अर्थात उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के निदेश पर ही जन्म लिया और कार्य करते रहे। देवासुर संग्राम में जो महाबलवान असुर मारे गए थे, उन्होंने इस मनुष्य लोक में मनुष्यों के रूप में जन्म लिया। जो मनुष्यों को बाधा पहुंचाते थे, पीड़ित करते थे, उन सबके नाश के लिए ये लोग यादव कुल में उत्पन्न हुए तथा इस प्रकार यादवों के 100 कुल उत्पन्न हुए। सूत जी ने कहा, मैंने इस प्रकार वृष्णिवंशियों की उत्पत्ति की कथा संक्षेप और विस्तार दोनों को मिलाकर आपके सम्मुख वर्णन किया है तथा इस कथा को कहा जाना चाहिए और कथा समस्त इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पाते वृष्णिवंशानुवर्तनम कीर्तन नाम 1/7 अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 71वां अध्याय वृष्णिवंश का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरण।